जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद समीर और मेरे साथ मौजूद हैं आदिल सरफराज साहब। अभी हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बाहर हैं। आज का दिन बड़ी अहमियत का हामिल था और आज के दिन जो है चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने एक रोड मैप जो है उसका एक रोड मैप जो है उसको आप कह सकते हैं कि उसका इशारा कर दिया है कि अब आगे हालात की जानब जा रही हैं और इलेक्शन के हवाले से और भी बहुत सारी चीज़ें आज खुलकर हुई हैं अदालत में। तो आदिल साहब, आज तो चीफ साहब फट पड़े। जी बिल्कुल, जो आपने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि वाकई में आज चीफ साहब फट पड़े हैं और उनको इस नहज पर कौन लेकर आया है, सबसे अहम सवाल ये है। और गो के चीफ जस्टिस के जो तरीक़ाकार है या उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे जो उनका किरदार है अपने सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसके ऊपर जो है वो तनकीद की जा सकती है और ये भी नहीं है कि वो तनकीद बेजा होगी। मगर जहाँ तक बात है जजेस की जो ज़ाती ज़िंदगी है उसको जो निशाना बनाया जाता है, हमने देखा माजी में, आज चीफ जस्टिस ने भी उसका हवाला दिया है ऑडियो और वीडियो का, और उसके बाद उनकी बेगमात के हवाले से भी उन्होंने कहा कि इस तरह की यहाँ पर ज़बान इस्तेमाल की जाती है। जिसके बाद एक अपने फाजिल दोस्त, उनके जो दोस्त जज थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, मैं उनके इकबाल हमीदुर रहमान साहब, जो कि जस्टिस हमीदुर रहमान के बेटे थे, उनको जब इल्ज़ाम लगा के और एक जो आप कह सकते हैं कि वकला की तंजीम की जानिब से कुछ इल्ज़ाम लगाए, जिसके बाद उनको मुस्ताफ़ी होना पड़ा। चीफ जस्टिस उस बात पर आफदीदा हुए और उन्होंने ये बात भी कही कि जो कुछ भी यहाँ पर हो रहा है, हमारी जो आप कह सकते हैं रिडिक्यूल किया जा रहा है जजेस को, आपने कभी मुझसे ये नहीं पूछा कि मैंने जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी को बेंच में शामिल क्यों किया था। अब ये देखें, ये एक बहुत बड़ा पैगाम दिया है आज चीफ जस्टिस ने। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से ये पूछा कि आपने मुझसे नहीं पूछा कि मैंने मज़ाहिर नकवी को शामिल क्यों किया था। तो उसने कहा आपने कन्वर्सेशन शुरू की है तो आप ही बता दें। तो जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा देखें, बहुत सारी बातें होती हैं, हम बहुत सारी चीज़ों के जवाब जो है ना फिर इसी तरह देते हैं। और यहाँ पर उन्होंने आज हमने उस वक्त ट्वीट भी किया था कि चीफ जस्टिस ने पैगाम दिया है, तो आज चीफ जस्टिस ने खुद एतराफ़ किया है कि उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर इस्टेब्लिशमेंट को और PDM को ये पैगाम दिया था कि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के साथ खड़ा हूँ। लेकिन बुनियादी तौर पर देखें, जो जजेस के दरमियान फूट है या एक ग्रुप बंदी है वो तो वाज़ेह है, लेकिन एक तरफ चीफ जस्टिस ये भी दावा कर रहे हैं कि हमारे दरमियान बेशक इख्तिलाफात ज़रूर हैं, सब बातें हैं, फैसले ज़रूर आते हैं एक दूसरे के ख़िलाफ़, लेकिन हम अभी भी भाई हैं और हमारे दरमियान बड़ा एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट का एक रिश्ता है। कल भी जब हम यहाँ से गए तो हमारे दरमियान जो मिलना मिलाना है वो वैसे का वैसे ही है जैसे हम पहले मिलते हैं। अब बुनियादी तौर पर इस केस के अंदर जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है कि अब अदालत इस केस में फैसला सुनाने जा रही है। फैसला मंडे को सुनाएगी मोस्ट प्रोबेबली, और उसके अलावा जो फैसला होगा वो यही होगा कि इंतखाबात करवाए जाएं जो बेरेस्ट मिनिमम जो टाइम है उसके अंदर अंदर। ये तो अब आज वाजे हो गया है। अब देखना ये होगा कि हुकूमत वक्त यहाँ पर अदालत को क्या अश्योरेंस कराती है, क्या यकीन दहानी करवाती है, या क्या एक कमिटमेंट देती है कि कब तक वो हालात। अच्छा, आखिर पर जब उठे तो वो बड़े जो रिमार्क्स है, बड़े वो इम्पोर्टेंट रिमार्क्स, जब उन्होंने कहा कि आप बता दें, अगर आपने नहीं करना तो फिर हमें बता दें, जो कंसर्न लोग हैं हम उनको बुला लेते हैं। बिल्कुल, उन्होंने न सिर्फ ये कहा है बल्कि बुला भी लिया है। हाँ। उन्होंने सेक्रेटरी डिफेंस को और सेक्रेटरी फाइनेंस को कहा है कि अटॉर्नी जनरल साहब आप उनको मंडे को अपने साथ लेकर आए। दैट मीन्स कि उनको तलब कर लिया गया है और अब डायरेक्टली उनसे अदालत जी सेक्रेटरी डिफेंस को भी बुलाया, अब उनसे डायरेक्टली अदालत पूछेगी कि आप लोग क्या ये कर सकते हैं या नहीं। देखिए, आज की समात जो थी ये एक रिवायती सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की समात नहीं थी। आप भी समात में मौजूद थे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बहुत सारे जो अभाम थे, बहुत सारे जो तनकीद के नश्तर चलाए जा रहे थे इस अहम आइनी इदारे पर, उनके हवाले से जो उठते सवालात थे उनकी बड़े वजाहत के साथ उन्होंने जवाबात दिए हैं और ये बड़ा ज़रूरी था। क्योंकि देखें, जिस तरीके से कुछ लोग जो है वो जजेस को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, कुछ लोग कुछ जजेस को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, ये चीफ जस्टिस के भी एक मौके पर ये रिमार्क्स और ये बड़ा अहम था। और ये इस हवाले से भी खासी अहमियत का हामिल था कि आप देखें कि ऑडियो लीक्स की कभी जो है वो ऑडियो लीक्स आ जाती हैं, कभी ऑडियो लीक्स की धमकी दी जाती है, कभी कुछ लोग अपने ट्विटर पैगामात के जरिए ये कहते हैं कि आई आने लगी है आपकी ऑडियो। तो देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, इस इदारे का एक एहतराम है। बहरहाल उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये भी बताया कि जो डिवीजन इस वक्त नज़र आ रही है ये क्यों है। जस्टिस काजी फायजीसा के खिलाफ जब रेफरेंस आया, फिर 2 साल तक तकरीबन उनका ट्रायल होता रहा, पहले केस चला, फिर उसके बाद रिव्यू चलता रहा उनका। तो उन्होंने बताया कि उस वक्त से जो है वो थोड़ा सा इशूज़ जो है वो बनना शुरू हुए। अब उन्होंने मौजूदा जो एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक और जज साहब है मुअज़्ज़ज़ जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब, उनके हवाले से भी उन्होंने वजाहत की कि
क्या इस तरीके से जो ऑडियो लीक्स की बुनियाद पर ही जो है वो किसी को कार्रवाई करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक तरीक़ाकार है, उन्होंने कहा कि उसके तहत हम काम कर भी रहे हैं, काम करते भी हैं, लेकिन ये बड़ा ज़रूरी था। बिलखुसूस अगर ये मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताता हूँ जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कहे गए। उन्होंने वाजे किया लोगों के जी कि जो सुप्रीम कोर्ट के इंटरनल मामलात हैं वहाँ पे जो है उनके ऊपर स्ट्राइक ना करे कोई भी, कि जो पॉलिटिकल पार्टी सुप्रीम कोर्ट की चीज़ों को निशाना बना रही हैं, कुछ दीगर जो तजिया निगार बना रहे हैं, उसके हवाले से उन्होंने कहा। फिर फुल कोर्ट ना बनाने की भी उन्होंने वजाहतन बताया कि वजह क्या है, कि अगर फुल कोर्ट बन जाती है, आपको भी पता है, आप भी सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं, लिटिगेंट्स बड़े मुतासिर होते हैं, जो यहाँ पे दरख्वास्त गुजार हैं, जिनकी रोज़ के मामूलात होते हैं वो बड़े मुतासिर होते हैं। केसेस जो है वो 30 से 40 केसेस चीफ जस्टिस साहब ने बताया कि उससे मुतासिर होते हैं, क्योंकि जब सब जजेस एक ही कोर्ट में बैठ जाएंगे तो बाकी केसेस कौन सुनेगा, जो दूर दूर से कई कई सालों बाद लोगों के नंबर्स आते हैं। इसके साथ साथ चीफ जस्टिस साहब ने जो है वो ये भी वजह बताई कि इस जो हफ्ता चल रहा है, कोयटा, कराची और लाहौर में बेंचेस थे, आइंदा हफ्ते फिर जो है वो लाहौर में बेंच है, तो ऐसे में तमाम जजेस को एक जगह पे इकट्ठा उनकी दस्तयाबी अवेलेबिलिटी का बहुत ज़्यादा इशू होता है। बाकी उन्होंने आज खुद भी ये कहा कि एक मौके पर जब वो बहुत ज़्यादा ये नहीं लग रहा कि आज चीफ साहब ने रोड मैप एक दे दिया है आगे। देखिए बड़ा वाज़े रोड मैप दिया। चीफ साहब जो है ये बड़ा रिस्ट्रेंट का मुजाहरा कर रहे हैं, बड़े तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं। नहीं तो यहाँ पे आपको पता है कि एक सेशन जज हैं ज़ेबा चौधरी साहबा, उनके खिलाफ एक पॉलिटिकल पार्टी है PTI, उसके चेयरमैन इमरान खान ने एक बात की, तो आज तक माफिया ही मांग रहे हैं वहाँ से। और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस हैं, क्रेडिट गोज टू देम जी। और उमरता बंदयाल साहब एक खानदानी आदमी है और एक बड़े आदमी है और बहुत ज़्यादा तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं। वो बार बार ये बात कहते हैं जब भी अदालत में कोई इस तरह का मौका आता है, तो कहते हैं कि हम पे बहुत अनड्यू किस्म का भी क्रिटिसिज्म होता है, लेकिन हम तहम्मुल का काम करते हैं, हम किसी को कुछ नहीं कहते, हम एहतराम करते हैं। हो गई है कि इंतखाबात अब होने जा रहे हैं। देखिए चीफ जस्टिस साहब ने एक चीज़ तो कही है, उन्होंने कहा है कि जी बिल्कुल शुरू में जब आप आज समाअत शुरू हुई 2 बजे, उन्होंने कहा कि आइन बड़ा वाज़ेह है और ये जो इंतखाबात हैं ये कौम का हक है और ये जो इक़्तिदार है ये भी अवाम का हक है, और ये तमाम चीज़ों की जो हमारी मंजिल है बतौर कौम, ये हमें आइन हमें दिखाता है कि हमारी मंजिल क्या है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो जजेस हैं ये आइन पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और आइन पाकिस्तान वाज़े तौर पर कहता है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने चाहिए। जो भी यहाँ पे दलाइल देने के लिए भी आता है, चीफ साहब उससे 3 सवाल करते हैं, क्या आप समझते हैं कि 90 दिन में इंतखाबात होने चाहिए, आइन ऐसा कहता है? और अगर कोई अभी तक आपके सामने इनडायरेक्टली तो लोगों का मकसद यही है इंतखाबात डिले करना, लेकिन अभी तक किसी ने कोर्ट में ऑन रिकॉर्ड नहीं कहा कि इंतखाबात आगे जाने चाहिए। कहानियाँ ज़रूर सुनाई जाती हैं कि ये है, वो है, फलां है, लेकिन बहरहाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपने बड़ा अच्छा कहा कि रोड मैप दे दिया है, इलेक्शन वो करवाएंगे और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आइन पर अमल हो, और ये आइन पर अमल होना चाहिए पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के आइन के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए, स्टेबिलिटी के लिए बड़ा